शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन में पहली बार मैंने एक कविता लिखी है, वो कविता लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप लोगों को यदि पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। कविता आपके सामने प्रस्तुत है। कहते ना थकते थे, कहते ना थकते थे, वक्त है कहाँ, है वक्त देखो थम गया जहाँ का तहाँ, है वक्त देखो थम गया जहाँ का तहाँ। इस लॉकडाउन पीरियड में सभी के सामने यही एक चुनौती है। पहले सब लोग यही कहते थे कि समय कहाँ है, हमारे पास समय कहाँ है, और इस समय समय होते हुए भी थमा हुआ है। हम वो समय किसी को दे नहीं सकते हैं, किसी दूसरे का समय ले नहीं सकते हैं। कहते न थकते थे, वक्त है कहाँ, है वक्त देखो थम गया जहाँ का तहाँ। हैं धड़कने घड़ी में, हैं धड़कने घड़ी में, फिर भी हैं बेजान। आप देख रहे होंगे घड़ियाँ तो चल रही हैं, सुइयाँ घूम रही हैं, बिल्कुल, लेकिन तो उस समय का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। 10 बज गया, कोई जल्दीबाजी नहीं है ऑफिस जाने की। 4 बज गया, कोई जल्दीबाजी नहीं है स्कूल से घर आने की। किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस समय समय ही समय है, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है। हैं धड़कने घड़ी में, फिर भी हैं बेजान, सोम आने का डर ना ही रवि की शान। पहले जब रविवार के बाद सोमवार आने वाला होता था तो बच्चों के मन में, ऑफिस जाने वालों के मन में एक थोड़ा सा डर रहता था कि अरे फिर आ गया सोमवार। और रविवार की एक शान थी अपनी। रविवार को लोग जीते थे, रविवार को खुल करके एक दूसरे से मिलते थे, अपने मनपसंद के कार्य करते थे, अपना मन पसंदीदा भोजन बनाते थे। अब तो पता ही नहीं चलता है कि रविवार आ गया है। सोम आने का डर ना रवि की शान। धन दौलत का रुतबा, धन दौलत का रुतबा ना अमीरी का गुमान। इस समय किसी के पास कोई धन दौलत का रुतबा नहीं है। क्या करेंगे? वो धन आपका रखा हुआ है, आप उसको कहाँ खर्च करेंगे? अमीरी का कोई गुमान नहीं है कि आप 4 चक्का गाड़ी से महंगी गाड़ी से सड़कों पे चल रहे हैं और जाके खूब सारे जो भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी घूम सकते हैं, जहाँ भी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो धन दौलत का रुतबा ना अमीरी का गुमान, समा गया धरा में रुपए का अभिमान, समा गया धरा में रुपए का अभिमान। दिल बैठा कर हैं बैठे, दिल बैठा कर बैठे हैं कुछ ऐसे भी इंसान। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में डिप्रेशन में चले गए हैं। वो अब बैठे हुए हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनको भविष्य की चिंता सताए जा रही है। वर्तमान में नहीं जी रहे हैं कि इस समय हमको इतना अच्छा अवसर मिला है कि अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा सुनहरी यादें भविष्य के लिए इस समय डेवलप करें, और जो भी हमारी रुचियां थीं, जो हम व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहे थे, उन सब रुचियों को अपने साकार करें। तो ऐसे लोगों के लिए पंक्तियां मैंने लिखा है। दिल बैठा कर बैठे हैं कुछ ऐसे भी इंसान, मत तोड़ हौसला, हौसले ही तोड़ेंगे चट्टान, मत तोड़ हौसला, हौसले ही अब तोड़ेंगे चट्टान। बीत रहा कुछ ऐसे, बीत रहा कुछ ऐसे, दिन का पता चले ना रात। इस समय आपका समय भी ऐसे ही बीत रहा होगा, न दिन का पता चल रहा होगा न रात का। बीत रहा कुछ ऐसे, दिन का पता चले ना रात, लगा मरहम धैर्य का, बीत जाएगी हर बात, लगा मरहम धैर्य का, बीत जाएगी हर बात। धैर्य एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ति है जो कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हमको पार लगा देती है, और बुरा से बुरा वक्त भी हमारा बीत जाता है। तो लगा मरहम धैर्य का, बीत जाएगी हर बात। संघर्ष की घड़ी में, संघर्ष की घड़ी में रहकर दूर भी हैं साथ। संघर्ष की घड़ी में रहकर दूर भी हैं साथ। पंक्तियां क्या कह रही हैं कि ये ऐसा संघर्ष का समय है जिसमें हम सब एक दूसरे से दूर रहते हुए भी, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। इसलिए ये पंक्तियां मेरे दिमाग में आई कि संघर्ष की घड़ी में रहकर दूर भी हैं साथ, रख विश्वास स्वयं पर, रख विश्वास स्वयं पर। स्वयं पर ही विश्वास रखना है और किसी पर नहीं। इस समय तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि आपके अपने कदम ना डगमगाएं,
कहीं आपका अपना धैर्य ना खोने लगे, कहीं आपके परिवार के किसी सदस्य का धैर्य ना खोने लगे। इसलिए अपने विश्वास के साथ साथ अपने परिवार का भी धैर्य बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें स्वयं पर, और स्वयं पर विश्वास बनाए रखेंगे तो समझ लीजिए एक हिसाब से प्रभु पर विश्वास है, तो रख विश्वास स्वयं पर, प्रभु बदलेंगे हालात, प्रभु बदलेंगे हालात। मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत ही कायदे से चरितार्थ कर रही हैं। आपको पंक्तियाँ पसंद आई हों तो इसको लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।